मिन कलम तरकत तो ऐनी या रसूल अल्लाह व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ले ऐबिन या रसूल अल्लाह कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। अरे फयूज़े दरे मुस्तफा का क्या कहना, जिसे भी जो भी सआदत मिली सी दर्ज मिली। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुन्नत रिदा नबी बकर व उमर व अली व उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफा व तुफैल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। बाद हम्द व सलात इस बात पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे और आपको वो मुबारक घड़ियां, वो मुबारक रातें, वो मुबारक दिन, वो मुबारक घंटे, आवाज आ रही है, सब समझ भी आ रही, वो मुबारक सातें, ऐसी बरकत, सुभान अल्लाह, ऐसी बरकत जिस बरकत को कुरान खुद बयान करे, ऐसी बरकत जिसको रहमान खुद बयान करे। बरकत की दुआएं होती है ना, या अल्लाह इसमें बरकत कर दे, इसमें बरकत कर दे, इसमें बरकत कर दे, इसमें खैर डाल दे। तवज्जो चाहूंगा आपसे। तो ये दिन ऐसे है ना कि अल्लाह ने इस दिन की हर घड़ी को और हर साहत को बरकत बना दिया। माह ज़िलहज यकम से लेकर 10 तक, एक तो ये हुर्मत वाला महीना है, इज्जत वाला महीना है, और यकम से लेकर 10 तक तो वो रातें हैं ना, सुभान अल्लाह। हम जब बात को पुख्ता करते हैं तो फिर कसम उठाते हैं अपने अजीज को तसल्ली देने के लिए। मैंने कसम उठाई हाजी साहब को तसल्ली देने के लिए, राजा साहब को तसल्ली देने के लिए, मास्टर साहब को कि ये बात सच है, फैसल साहब को कसम उठाई तो यकीन कर लिया जी उस्ताद वैसे भी बात करें तो सच्ची होती है, और कसम उठाएं तो यकीनी बात है सच्ची है। या अल्लाह तू रब होके, सुभान अल्लाह, रहमान होके, बंदों का हालिक होके, बंदों का मालिक होके कसमें उठाता है, तो मुझे जो बात समझ आई है या मुझे जो फलसफा समझ आया है वो ये है कि रब चाहता है मैं कसमें उठाऊं, मेरे बंदे यकीन करें और इन रातों को इबादत में गुजार कर, रियाजत में गुजार कर, खैर में गुजार कर, तिलावत में गुजार कर, नात में गुजार कर, मुस्तफा पर दरूद पढ़ने में गुजार कर अपनी आखिरत को खैर बना ले, अपनी कब्र को रोशन कर ले। अच्छा, खैर अगर तवज्जो करे ना, खैर अगर चाहनी है, कोई बंदा जब खैर का तलबगार होता है ना तो खैर के लिए दरवाजे की जरूरत होती है, खैर के लिए दरवाजे की जरूरत होती है। जब बंदा खैर मांगता है, खैर चाहता है तो दरवाजा देखता है कि दरवाजा कैसा हो जहां से खैर मांगू। अल्लाह अकबर, खैर जो चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। रब के दरवाजे से अगर खैर चाहते हो तो इन मुबारक रातों में, इन मुबारक दिनों में खैरुल बशर की बात करो, अफजलुल बशर की बात करो, मोहम्मद मुस्तफा की बात करो, आपके वो याद की बात करो, अल्लाह खैर नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह ने, आवाज आ रही है, सब तक समझ आ रही है? अल्लाह पाक ने मेरी और आपकी कामयाबी के लिए, मुझे और आपको जहन्नुम से बचाने के लिए रब रब होकर कसमें खाता है।
कुरान मजीद उठाएं, सूरह फजर, फरमाया वल फजर, मुझे फजर की कसम है। तवज्जो करें, वल फजर, मुझे फजर की कसम है। ऐ अल्लाह ये फजर कौन सी है? ऐ अल्लाह ये फजर कौन सी है? कौन सी फजर? हर फजर फजर ही होती है। फरमाया मैं उस फजर की कसम उठा रहा हूं जिस फजर को, सुभान अल्लाह, जिस फजर को जिलहज का सूरज गुरूब होता है। माहे जिलहज है ना, हज का महीना, सुभान अल्लाह, हज का महीना, कुर्बानी का महीना, रहमत का महीना। मैं कभी कभी गौर करता हूं तो मुझे इसके सिवा कुछ नहीं नजर आता। खुदाया हम और हमारे अमाल, हम और हमारे काम, बस मुझे एक ही चीज नजर आती है, वो फरमाता है तुम्हें देखूं या अपने महबूब को देखूं। तो तुम्हें महबूब का सदका रातें भी अदा कर दी है, दिन भी अदा कर दी है। वल फजर, कुरान मजीद फुरकान हमीद 30वां पारा सूरह फजर, अल्लाह फरमाता है वल फजर, मुझे फजर की कसम है। फिर फरमाया वलयालिन अश्र, सिर्फ फजर की नहीं है, उन 10 रातों की कसम है। वलयालिन अश्र, उन 10 रातों की कसम है। सय्यदुल मुफस्सिरीन इब्न अब्बास से लेकर आज के मुफस्सिरीन तक अक्सरियती तबका इस बात पर गवाह और शाहिद बना हुआ है कि इन 10 रातों से बुलान जिलहज की पहली 10 रातें हैं। ये जो रातें हमसे गुजर रही हैं और हम गफलत में डूबे हुए हैं। कभी हम गर्मी का बहाना, कभी मच्छरों का बहाना। रात तो वैसे भी आजकल मुल्की हालात इतने खूबसूरत हैं, बिजली माशाल्लाह इतनी होती है कि आपके पंखे को पहले डंडी से हिलाना पड़ता है जी, डंडी से हिलाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा चलना शुरू होता है। बहरहाल मैं अर्ज ये करने लगा हूं, जब रातों का भी ये हाल है तो फिर आओ इन रातों को कीमती बना लें, आओ इन रातों को कीमती बना लें। ये रातें इबादत की है, ये रातें अल्लाह को याद करने की है, ये रातें अल्लाह को खुश करने के लिए है, ये रातें रहमान को राजी करने के लिए है। अल्लाह ने इन रातों की कसम उठाई है, इन रातों की इज्जत की कसम उठाई है और उसकी भी बहुत सी वजूहात है। क्योंकि इन रातों में हज भी है और इन रातों में कुर्बानी भी मौजूद है। हज भी बेमिसल है और कुर्बानी भी, ये ऐसी कुर्बानी है ना जिसकी मिसाल तारीफ दे ही नहीं सकी, दे भी नहीं सकती। इंशाअल्लाह वो तो ईद पर इंशाअल्लाह बात होगी, मेरे ख्याल में अब ईद ही है, इसके बाद जुमा बाद में आएगा तो इंशाअल्लाह फिर ईद पर बात होगी और तफसील से होगी। आप लोगों ने अगर मोहब्बत का इजहार किया, आप जल्दी तशरीफ ले आए, इंशाअल्लाह घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा हम कोशिश करेंगे कि बयान हो और अल्लाह रसूल की बात हो और उस दिन की इज्जत अजमत को हम अच्छे तरीके से बयान कर सकें। बहरहाल अल्लाह पाक ने 10 रातों की कसम उठाई और 2 वजूहात की बिना पर, एक तो ये रातें इनमें हज है और दूसरा इनमें कुर्बानी है। हज की मिसाल भी इबादत में नहीं नजर आती, तवज्जो करेंगे, और कुर्बानी की मिसाल भी, क्योंकि ये कुर्बानी हम जानवर की कर रहे हैं। जिसने कुर्बानी की इब्तिदा की है तो उसने अपने नख्ते जिगर हजरत इस्माइल को कुर्बान किया है। बेटे अगर दर्जनों की तादाद में होना तब भी अच्छे लगते हैं, और ऐसा बेटा जिसको दुआओं से मांगा जाए, इल्तिजाओं से मांगा जाए, बुढ़ापे की उम्र में मांगा जाए, बार बार मांगा जाए और फिर मिले और चलने के काबिल हो तो हुक्म हो जाए कि हमारे राह में कुर्बान कर दो, तो ये मामला इतना आसान नहीं है। लेकिन जो उसकी जात से जुड़े होते हैं वो कहते हैं जान भी, ईमान भी, जान भी, औलाद भी, हमारा तो कुछ नहीं है, ये सब उसी का है जिसने दिया हुआ है। तो इंशाअल्लाह आज तो हज के मुताल्लिक और हज में अरकान हज के मुताल्लिक कुछ चंद जरूरी बातें इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। वो अकीदे से बड़ा जोड़ रखती हैं वो बातें, अगर आप शौक रखें और हाजिर रहें तो
अकीदे का बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उसमें दीन की असल रूह मौजूद है। मेरी बात समझ आ रही? दीन की असल रूह मौजूद है इन बातों में। आप अगर हज को देखें तो सबसे पहले हम उस सरजमीन मुकद्दस की बात करेंगे। इस सरजमीन मुकद्दस की भी अल्लाह ने कुरान में कसम उठाई है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ शहर मक्का मुझे तेरी कसम है। या अल्लाह शहर तो सारे तेरे हैं, मगर मक्का की कसमें क्यों उठा रहा है? तो जवाब आता है शहरों की कसम नहीं उठानी है। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूबे करीम को जब हरामा हरामा चलते हुए इन गलियों में देखता हूं तो फिर शहर मक्का की कसमें उठाता हूं। बात अपने महबूब की है तो महबूब की निस्बत से शहर मक्का की कसमें उठाता हूं। तो अल्लाह ने सारी जमीन में अल्लाह की, सारी जमीन का खालिक अल्लाह है, सारी जमीन का मालिक अल्लाह है। दरिया मेरे रंग के हैं, समंदर मेरे रंग के हैं, सितारे चांद सूरज सबका खालिक मेरा अल्लाह है। इस धरती का खालिक भी अल्लाह है, मशरिक के उस कोने का खालिक भी अल्लाह है, इस कोने का खालिक भी अल्लाह है। लेकिन एक धरती ऐसी है जिस धरती की मेरा रब कसमें उठाता है। वो धरतियां सारी बनाने वाला खुद, सजाने वाला खुद, लेकिन इस धरती की कसम इसलिए है कि इस धरती पर, इस अजीम धरती पर उस रसूल ने कदम रखे हैं जिनके आने के बाद, जिनके तशरीफ लाने के बाद में वो बहार आई है जो कयामत की सुबह तक सलामत रहेगी। हज में किया क्या जाता है, जरा गौर तो करें। मैं तो अक्सर ये कहा करता हूं कि ये हमारी जो इबादत है ना, इबादत जितनी भी, ये अल्लाह ने अपने बंदों की यादों को ताजा करने के लिए लाज़िम कर दी है। आप नमाज देखें तो बंदों की याद है, सुभान अल्लाह बोलते जाएं। और फजर देखें तो बंदों की याद है, ज़ोहर देखें तो नबियों की याद है, असर देखें तो पैगंबरों की याद है, मगरिब देखें तो पैगंबरों की याद है, इशा देखें तो पैगंबरों की याद है। अल्लाह रोजे पे आए तो नबियों की याद है, ज़कात पे आए तो नबियों की याद है, और हज पे आए तो नबियों की याद है। रब फरमाता है जो जो अपने बंदों को करते देखा, जिस बंदे की जो अदा पसंद आई, क़यामत तक आने वालों के लिए उस अदा को मैंने सिराते मुस्तकीम बना दिया है। वो एक सादा समाना है, आसान समाना है, और जिसको सीधा रास्ता चाहिए हो वो अल्लाह के बंदों को पकड़ ले, वो अल्लाह के बंदों का दामन पकड़ ले। इसलिए कि अल्लाह के बंदे अल्लाह नहीं होते, वो अल्लाह से जुड़ा भी नहीं होते, वो अल्लाह से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनकी हर अदा मेरा रब देख रहा होता, हर अदा को पसंद फरमा रहा होता है। और जो अदाएं अपने बंदों की पसंद फरमाता है, फिर उन अदाओं को बाद में आने वाले बंदों के लिए लाजिम फरमा देता है। अल्लाह ने आपको हज की तौफीक बख्शी होगी, बहुत से लोगों को अल्लाह ने उम्रे की तौफीक बख्शी होगी, और इस खूबसूरत इज्तिमा में जहां रहमत ही रहमत है, खैर ही खैर है, मैं अब दुआ करूंगा, आप आमीन कहेंगे। अल्लाह हम सबको हज और उम्रे की सआदत अता फरमाए, क्योंकि बयान कुछ और है। बयान सुन के बंदे को बस वो बयान ही होता है, बयान कुछ और है, लेकिन नजरें जब बैतुल्लाह पर ठहरती है, नजरें जब गुंबदे खजरा पर ठहरती है,
तबीयत करती है मौला मेरी नजरें हो, खाने काबा हो या गुंबदे खजरा हो, फिर देखते देखते तेरे हुजूर हाजिर हो जाए तो समझेंगे जिंदगी मुकम्मल हो गई है, जिंदगी को महराज मिल गई है। जब ये समा हो, वहां नजरें टिकती है तो उठाने को तबीयत नहीं करती है, वहां नजरें जमती है तो उठाने को तबीयत, लेकिन ये बयान में नहीं, देखने से। अल्लाह सबको दिखाए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने अपने बंदों की अदाओं को हज बना दिया। तो तवज्जो है आप सबकी? बंदों की अदाओं को अल्लाह ने हज बना दिया। हज अव्वल से लेकर आखिर तक सारा पैगंबरों की अदाएं हैं। या अल्लाह ये फलसफा क्या है? फरमाया आपने किसी खास बंदे को खास अदा करते देखा, जो पसंद आई तो इबादत बना दिया। लेकिन ये सिर्फ हज नहीं है, अल्लाह ने कुरान की सबसे इज्जत वाली सूरत, सबसे शान वाली सूरत, सबसे बड़ी खूबसूरत सूरत सूरह फातिहा जो उम्मुल कुरान है। उम्मुल कुरान है कुरान की माँ। माँ से होती है यह बच्चा, तो बोलो माँ से होती है यह बच्चा। अल्लाह सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान फरमा रहा है और दुनिया वालों ये उम्मुल कुरान है। फिर फरमाया फातिहातुल किताब है, कुरान की माँ भी है, कुरान की असल भी है, और कमाल ये है कि कुरान की चाबी भी बना दिया है। उम्मुल कुरान फातिहातुल किताब। इस इज्जत वाली सूरत में अल्लाह ने पहले सिराते मुस्तकीम के बारे में फरमाया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और आवाज में सीधा रास्ता मांगने वाले। ये सीधा रास्ता यूं नहीं मांगना जो खुदा का रास्ता हो, यूं मांगना है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह मुझे वो रास्ता अता कर जो मुझे अपने नाम याफ्ता बंदों को अता फरमाया है। दीन की असल, मैंने कहा था ना कि आज का मौजू जो है इसमें आपको दीन की रूह समझ आएगी, दीन की असल समझ आएगी। और दीन की असल ये है, अल्लाह ने अपने बंदों की अदाओं को दीन बना दिया। बंदों की अदाओं को, पहले बंदा दुआ करता है नमाज में खड़े होके बड़ी मोहब्बत से, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता अता कर। फिर ये नहीं कहा जो तेरा रास्ता हो, फिर दुआ के लिए सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह वो रास्ता अता कर जो तूने उन लोगों का रास्ता मुझे नसीब फरमा जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है, जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है। तो जिन्हें तूने इनाम दिया है ना, वो रास्ता मुझे भी अता कर दे। ज़ोहर हो यही दुआ है, असर हो यही दुआ है, मगरिब हो यही, अवाबीन हो यही दुआ है, तहज्जुद हो यही दुआ है, इशराक हो यही दुआ है, चाश हो यही दुआ है, कुरान वैसे पढ़ो यही दुआ है। सुभान अल्लाह। दीन की असल समझ आई। दीन की असल ये है, अल्लाह ने इबादत अपने बंदों की अदाओं को बाद में आने वालों के लिए इबादत बना दिया। हम तो यही बात करते हैं कि अल्लाह के बंदों से जुड़े रहो, अल्लाह के बंदों से। हाँ, ये बंदे खुदा नहीं होते बाबा, खुदा कहने वाला काफिर है। नहीं, खुदा कहने वाला काफिर है, दूसरी कोई राय नहीं। ये खुदा नहीं होते, ये खुदा का रास्ता दिखाने वाले होते हैं। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा और समझिएगा। हज उसके बंदों की अदाएं, सारा हज
जो उम्रा करके आए उन्हें पता है, जो पढ़ते हैं उन्हें भी पता है, जो सुनते हैं उन्हें अभी पता हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तवाफ करने वाला तवाफ, ये तवाफ करना क्या है? जवाब आता है मेरे पैगंबरों की अदाएं हैं। बैतुल्लाह का तवाफ हो रहा है, चक्कर लग रहे हैं। और कभी आपने गौर किया, ये चक्कर लगते 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 एक मुकाम पर पहुंचता है, तो इस मुकाम पर एक पत्थर है स्याह रंग का, इसे कहते हैं हजर अस्वद। इसका लफ्जी माना है काला पत्थर। बोलो जी क्या माना है? काला पत्थर, स्याह पत्थर, हजर अस्वद है, हजर अस्वद। तवाफ करने वाले को हुक्म होता है, और तवाफ करने वाले तेरा तवाफ सब मुकम्मल होगा, तब शान वाला होगा, तब फजीलत वाला होगा। तवाफ करने वाले गुजरते हुए इस पत्थर को चूम ले, और करता है या अल्लाह दूर हो, रश है बहुत ज्यादा दूर हो। फरमाया अगर चूम नहीं सकता उधर से दो हाथों से सिलून कर, इसे कहते हैं इस्तिलाम, इसे कहते हैं सुलून। एक हाथ से नहीं करना, दो हाथ से सिलून कर, इस्तिलाम कर। वो तवाफ करने वाला जब पहुंचता है, मैंने अपनी नजरों से देखा लोग जान कुर्बान कर देते हैं बोसा देने के लिए। हैरत है, अजीब फलसफा है, स्याह पत्थर है, दुनिया दीवानी। अल्लाह अमेरिका का है तो वो भी जोर दे रहा है, पाकिस्तानी है तो वो भी जोर दे रहा है, आर्मी है तो जोर दे रहा है, अजमी है तो जोर दे रहा है। अजीब फलसफा है, दीवानों की तरह। औरतें हैं या मर्द हैं, बोसे को तरस रहे हैं तवाफ के दौरान बोसे के लिए। जरा गौर तो करो, ये बोसा क्या है? ये बोसा क्या है? फरमाया कोई आम बात नहीं है, बस इस पत्थर को मेरे नसीब, मेरे रसूल ने यहां अपने मुबारक हाथों से टिकाया है, फिर बोसा दिया है। बस मुझे अपने पैगंबर की, इमामुल अंबिया की, अपने महबूब की ये अदा इतनी अच्छी लगी है। दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह, इतनी अच्छी लगी है, मैंने लाजिम कर दिया है। हज करने वाले तेरा हज तब कबूल होगा या इसे चूम ले, अगर चूम नहीं सकता तो इसे सलाम करके जाना है, ताकि दुनिया को खबर हो दीन मेरे नबियों की यादों का नाम है। अच्छा, बड़ा अजीब फलसफा, मजा इतना आता है ना वहां पहुंच के। अल्लाह आपको ले जाए और उसके खजाने में कोई कमी नहीं, जो गए हैं बार बार ले जाए। हजर अस्वद से थोड़ा आगे निकलते हैं, हजर अस्वद से थोड़ा सा आगे निकले मुकाम इब्राहिम है, मुकाम इब्राहिम है। अच्छा जी, मुकाम इब्राहिम लफ्जी माना इसका है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वहां ना तो मिज़ार है ना हजरत इब्राहिम का घर है, वो बोलो सुभान अल्लाह। ना मुकाम है, न मकान है, न घर है, न मिज़ार है। रब कुरान में फरमाता मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। जगाने वालों, मेरा खलील, मेरा इब्राहिम यहाँ मेरे नबी के कदमों के निशान है, खलीलुल्लाह के कदमों के निशान है, इब्राहिम के कदमों के निशान है। बना लो
तुमने मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला जाए नमाज। अल्लाह फरमाता है जहां मेरे पैगंबर के कदम लगे हैं इसको जाए नमाज बना लो। इसको क्या बना लो? अगर दीन हो हमारा तो हम जिस पैमाने से दीन को समझते हैं तो हम तो कहें ये शिर्क है। उसकी वजह यह है कि यहां तो पैगंबर के कदम लगे हैं, वहां सजदा तो शिर्क है। बाबा जी पता नहीं आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही जी? हम जिस सोच से दीन को समझते हैं वो तो ये है कि भाई यहां पैगंबर के कदम लगे हुए हैं। अल्लाह फरमाता है जहां मेरे पैगंबर खलीलुल्लाह के कदम लगे हैं इस मुकाम पर तुमने नमाज अदा करनी है। हुआ क्या था, हजरत इब्राहिम काबे की दीवारें जब 7 फुट तक पहुंचाई ना, ऊंची हो गई, सीढ़ियां नहीं थी, न लकड़ियों की न लोहे की, न जमाना था लिफ्ट का, है जी? पत्थर पत्थर होता है, वो गड्ढे हमारे लिए गड्ढे हैं, पैगंबरों के लिए वो गड्ढे, हाँ आले हक के लिए वो गड्ढे नहीं होते। इसलिए कि आले हक को अल्लाह ने ये ताकत बख्शी है, वो पत्थरों को हुक्म दे तो चलना शुरू हो जाए, वो दरख्तों को हुक्म दे तो आना शुरू हो जाए, वो खुश्क दरियाओं को हुक्म दे तो बहना शुरू हो जाए। बस तो ये तो अल्लाह का अपना एक निजाम है, उसको कोई दूसरा समझ सकता, हम उसको समझ सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर दीवारें बेतुल्ला की बना रहे हैं। मैं कुरान के किस किस वर्ग की बात करूं, मैं कुरान तेरी अजमत पर कुर्बान, कुरान तेरी इज्जत पर कुर्बान। तूने हजरत इब्राहीम के काबा को बनाने का सारा किस्सा अपने सीने में आज भी सुनहरी हर्फ से महफूज किया हुआ है। अच्छा कुरान खोलो ना तो ये मुकाम पढ़ो ना तो लगता है कहीं अभी ही हजरत इब्राहीम काबा बना रहे हैं, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है कि हजरत इब्राहीम अभी काबा बना रहे हैं। इब्राहीम मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अरे यारो उस वक्त को याद करो, इब्राहीम और उनका बेटा हजरत इस्माईल काबे की दीवारें उठा रहे हैं और बना के कह रहे हैं या अल्लाह बना तो दिया है मेरे मौला, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो कुरान की आयत बताती है कोई भी जब काम करो इबादत करो तो फिर फौरन दुआ करो, क्योंकि ये हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का तरीका है और यही सारे नबियों का तरीका है। कोई भी काम मुकम्मल हो जाए फिर दुआ करो, कोई भी काम शुरू करो फिर दुआ करो, शुरू करो दुआ से, खत्म करो। तरीका है कुरान का, तरीका है रहमान का और तरीका है खलीलुल्लाह से लेकर इमामुल अंबिया तक सारे नबियों का। दुआ की, वरना अल्लाह जानता है कि इब्राहीम काबा बना चुके, मेरे हुक्म पर बना चुके, लेकिन तरीका बताया कयामत तक आने वाले जब अमल कर लो वो किसी की इबादत का मोहताज नहीं है। अमल करने के बाद बेखबरा हो जाना, बार बार दरखास्त करने लेना, उसकी मर्जी आए तो उसे पसंद आए, उसकी मर्जी आए तो कबूल करे, मर्जी ना आए तो तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाए। लिहाजा करना क्या है, अमल करने के बाद इबादत करने के बाद अल्लाह से दुआ करनी, या अल्लाह से कबूल कर ले, बार बार करनी है, बार बार करनी है। क्यों कि वो किसी की इबादत का मोहताज नहीं, वो किसी के पैसों का मोहताज नहीं, वो किसी की रकम का मोहताज नहीं, किसी के गले दाने का मोहताज नहीं। देने के बाद ये नहीं कहना कि
इतना बड़ा काम कर दिया मैंने, गुत्था दाने दे देते, ये नहीं कहना, ये कहना या अल्लाह दे दिए, अब कबूल करना कहीं रद्द ना हो जाए, कबूल करना कहीं रद्द ना हो जाए। नमाज पढ़ो तो दुआ करो, नफल पढ़ो तो दुआ करो, खत्म पढ़ो तो दुआ करो, कुरान पढ़ो तो दुआ करो, सदका दो तो दुआ करो, खैरात करो तो दुआ करो, ज़कात दो तो दुआ करो, उसे दो तो दुआ करो, जो भी अमल करो फिर बहुत वक्त तक दुआ करते रहना है कि अल्लाह रद्द नहीं करना, कबूल करवाना है। इसलिए कि वो बड़ा रहीम है, बड़ा मेहरबान है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, वो और हमारे अमाल का मोहताज। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना दिया। अल्लाह ने जब 7 फुट तक दीवारें हो गई ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हुए, या अल्लाह अब ऊपर का क्या होगा। इधर उधर देखा, 2 नफल पड़े, मुश्किल हल हो जाए। इससे यह भी पता चलता है मुश्किल आए तो नमाज में खड़े हो जाए, मुश्किल हल हो जाती। अल्लाह पाक ने फरमाया पैगंबर गम ना कर, तू पत्थर लगाता जा, जिधर तू जाएगा पत्थर भी उधर ही जाएगा। अब क्या कहेंगे, इब्राहिम खुदा है? अस्तगफिरुल्लाह, वो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा भी। हाँ। अब जिधर नबी जा रहे हैं, नबी ऊपर जाता है तो पत्थर ऊपर जाता है, नबी नीचे आते हैं तो पत्थर भी नीचे आता है। अल्लाह चूंकि अल्लाहुल गयूब है, उसको खबर थी लोग नहीं मानेंगे, ये नादान नहीं मानेंगे, तो मनवाने के लिए पत्थर में पैगंबर के कदमों के निशान बना दिए। मनवाने के लिए कदमों के निशान बना दिए, ताकि खबर हो कि नबी के लिए पत्थर इतना नरम हुआ, ऊपर भी जाता रहा, नीचे भी आता रहा, और फिर उसने अपने अंदर पैगंबर के कदमों को जगह भी अदा कर दी। जिनको अल्लाह ने दिखाया देख लिया आंखों से, जो नहीं देखा अल्लाह दिखा देगा। शौक रखें, कसम से हज उम्रे पैसों से नहीं होते, शौक से होते हैं, शौक से। मेरे एक अजीज दोस्त हैं, मौलाना, कश्मीर के हैं। कहां के हैं? गरीब आदमी है, 4000 रुपए 5000 रुपए उस वक्त उसकी तनख्वाह थी, 4-5 हजार रुपए, 10-12 बच्चे खाने वाले। एक दफा उनका मुझे फोन आया कि मैंने हज कर लिया है। मैंने क्या कर लिया है? हज कर ली। मैंने कहा मैं मुबारक देने आऊंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे मेरी बीवी ने भी कर लिया, मेरे बच्चों ने भी, मेरी मां ने भी। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं है, 4000 रुपए तनख्वाह लेने वाला बंदा हज करके आ जाए पूरे खानदान समेत, समझ में नहीं है। उन्होंने कहा मैं कर आया हूं। मैंने पूछा कैसे? तो कहने लगे हर वक्त दिन रात में मैं ये नाच पढ़ा करता था, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे और करम की जब नजर होगी मदीने हम गुजरेंगे। कहते हैं मैं मस्जिद से निकलता तो पढ़ते पढ़ते घर पहुंचता, घर से निकलता अजान के लिए तो मस्जिद तक ये पढ़ता रहता, किसी की दुआ के लिए जाता तो तन्हाई में पढ़ता रहता, रात जब तक जागता तो यही पढ़ता रहता। बड़ी उम्मीद है सर, कमली वाले हो, आपसे उम्मीद लगा बैठा हूं, अल्लाह से उम्मीद लगा बैठा हूं कि दरे रसूल की हाजिरी होगी। कहते मैं इतना पढ़ता था कि जुबान में मेरा थूक खुश हो जाता था। बस फिर कर्म हुआ, एक दिन है मेरी मस्जिद के बाहर एक गाड़ी रुकी, गर्म हो गई थी। मैंने एक बोतल पानी दिया, जब उन्होंने गाड़ी ठंडी की, पूछा आप क्या करते हो? मैंने कहा इस मस्जिद का खादिम हूं। उन्होंने कहा तनख्वाह कितनी है? कहने लगे 4000। उन्होंने पूछा बच्चे कितने? कहने लगे 10-12। घर के कुल अफराद कितने? कहने लगे 16। और गुजरो रात कैसे चलता है? कहने लगे बस अल्लाह करम करता है
कहने लगे बस ऐसा करते हैं, ये 1,00,000 रुपया ले लो, अपना गुजारा करो। मैंने कहा 1,00,000 नहीं चाहिए, 1,00,000 नहीं चाहिए, अपने पास रखे, मैंने नबी के कदमों में जाना है। उन्होंने कहा तो ये कौन सी मुश्किल बात है, ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है बस आप तैयारी करें। कहने लगे मैं रोने, कहने लगा बीवी से वादा किया है तेरे बगैर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा जा उनको भी तैयार कर ले। कहने लगे माँ बूढ़ी है, बड़ी मुश्किल से वाला है, बड़ी मोहब्बत करती है, उनके बगैर भी नहीं जाता। उनका उसको भी ले ले। कहने लगे मैंने कहा बच्चे छोटे हैं, कौन पास होगा। कहने लगे उन्हें भी ले लो, खर्च से लेकर घर आने तक जितना खर्चा होगा हम नबी के गुलाम हैं, हम अदा करेंगे। ये नहीं होता कि आपके पास पैसे हो तो आप आज उम्रे करेंगे, पैसों से नहीं होते, शौक से होते। जब शौक हो तो अल्लाह असबाब खुद ही पैदा फरमा देता है। खुद भी आज कराए, बीवी को भी करवा लिया, बच्चों को भी करवा, माँ जी को भी करवा लिया, असबाब फिर वो खुद बेचता है, क्योंकि उसने इंतजाम सारे खुद करने होते हैं। आप चौकीदार होते हैं किसी भी काम के, शौक पैदा करें दीन का। कहने का मकसद ये है कि हज उसकी अदाओं का नाम, उम्रा उसकी अदाओं का नाम है, बंदों की अदाओं का नाम है। जहां जहां अल्लाह को बंदों की अदाएं पसंद आई, मेरे करीम रब ने उनको इबादत बना दिया। मुकाम इब्राहीम पर 2 नफल पड़े बगैर, न हज है न उम्रा है। फलसफा क्या, बस मुझे अपने पैगंबर की बात पसंद आ गई। आगे चले जाए, कुरान कहता है इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। और दुनिया वाले सफा की पहाड़ी, मरवा की पहाड़ी ये मेरी निशानियां हैं। बड़े बड़े पहाड़, लाखों पहाड़ इस दुनिया में, लाखों नहीं लाख पहाड़ इस दुनिया में, या अल्लाह बड़े बड़े पहाड़, सफा मरवा तेरी निशानियां कैसे है। तो जवाब आता है बात पत्थरों की नहीं है, इन पहाड़ों के दरमियान में एक नबी की माँ हजरत इब्राहीम सलीहुल्लाह की माँ और एक नबी की बीवी खलीलुल्लाह की जोड़ा हजरत इस्माइल के लिए पानी तलाश करने के लिए 7 चक्कर लगा बैठी है। बच्चा प्यासा है ना, एक चक्कर लगाया फिर दौड़ के आई, बच्चे को कोई चीज ना खा ले, तो चाह के देख रही थी कहीं अगर परिंदे बैठते हो तो पानी का पता चल जाए, कहीं कोई चमक हो तो पानी का पता चल जाए, क्योंकि ये रेगिस्तान था और यहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बियाबान पहाड़ियां, तो यहां पानी की रमक तक नहीं थी। एक चक्कर लगाया, फिर बच्चा देखने आई, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7 चक्कर लगाए। 7वें पर जब वापस आई, जहां नन्हे मुन्ने इस्माइल को छोड़ा था, उसके हो जाओ फिर तुम्हें खोदने की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे हो जाओ फिर पानी की तलाश की जरूरत नहीं होती है। रब खुद बंदोबस्त फरमा देता है। जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे हैं, वहां से जोर से पानी निकल रहा है। आप वहीं फरमाया ज़म-ज़म रुक जा, ठहर जा, पानी ठहर जा। फरमाया मुझे अपनी बनिया के ये जुमले 7 चक्कर लगाने बच्चे के पानी के लिए इतने पसंद आए हैं, कयामत तक आने वाला हाजी हो या उम्रा करने वाला हो, उम्रे वाले का उम्रा तब कबूल होगा, हाजी का हज तब कबूल करूंगा जब वो भी मेरी इस बनिया की तरह 7 चक्कर पूरे करेगा। अब वहां लिखा हुआ है और बताया जाता है उसी अदा से चलना है जिस अदा से भाई साहबा चली है। दौड़ के जाओगे तो फिर ना मंजूर है, आहिस्ता जाओगे तो फिर ना मंजूर है। वहां दौड़ने वाला बेकरार होता है, उन्हीं की तरह बेकरार होता है। यकीन करें, बस बिल्कुल उन्हीं की तरह बेकरार होता है। वो दौड़ते दौड़ते
उन अदाओं, अल्लाह ने वो अदा इतनी महबूब कर ली, पसंद कर ली, फरमाया अब क़यामत तक आने वाला बंदिया तेरी अदा को अदा करेगा, अदा तेरी पूरी करेगा, इबादत मेरी करेगा। दोस्तान मुअज़्ज़म, आज से लेकर आगे 10 ज़िलहज तक जितनी रातें बाकी रह गई हैं, बड़ी महबूब रातें, ये दिन बड़े मकबूल है, अल्लाह को ये लम्हात बड़े पसंद हैं, ये बरकत वाले हैं। कोशिश करें, गुनाहों से परहेज करें, तक़वा इख्तियार करें, रातों को कुरान की तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें, और जिन लोगों की कुर्बानियां हैं वो अपनी कुर्बानियों की अच्छी तरह तैयारी करें। 2 मसले पूछे गए हैं, मैं दोनों की वजाहत कर देता हूं और बस इंशाअल्लाह दुआ की तरफ बढ़ते हैं। एक मसला ये पूछा गया कि कुर्बानी के दिनों में नाखन और बाल काटना गुनाह है, हराम है, क्या है? असल मसला ये है कि जिस शख्स की कुर्बानी हो, जिस शख्स की कुर्बानी हो, तो वो अगर यकम ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक अपने नाखन भी ना काटे और बाल भी ना तरशवाए, ना काटे, पहले से तैयारी कर ले, तो अल्लाह करीम उसको कुर्बानी का दोगुना अजर अता फरमाते हैं। और जिस शख्स की कुर्बानी ना हो, वो अगर इन 10 दिनों में बाल ना कुतरवाए और अपने नाखन न काटे इस नियत से, तो अल्लाह करीम हो सकता है कि उसको कुर्बानी का अजर अता फरमाए। और अगर कोई शख्स कटवाता है, कुर्बानी वाला भी और ना कुर्बानी वाला भी, गुनाह नहीं है, हराम नहीं है, कटवा सकते हैं। पता नहीं मसला आपको समझ आया या नहीं? ठीक है। और दूसरी बात ये पूछी गई थी कि ये जनाजा जो है जब चारपाई पर रखा जाता है, तो इस चारपाई पर घास रखने की आजकल कोई जरूरत नहीं है, कोई शरई हुक्म नहीं है कि आप चारपाई पर पहले घास डालें और ऊपर चादर डालें। उस वक्त चूंकि चारपाइयां इस तरह की होती थी कि अगर उस पर मैयत को डाल दिया जाए तो चारपाई के निशान मैयत के जिस्म में लग जाते थे। आजकल इतनी खूबसूरत चारपाइयां हैं कि अगर उस पर चादर भी ना डाली जाए तो कोई मसला नहीं होता। तो चारपाई पर घास डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई शरई मसला नहीं है, और डालें भी ना, कोई इसकी जरूरत नहीं है। और इसके साथ दुआ जब अब मैयत के लिए करते हैं, तो चूंकि दुआ के लिए लोग सबसे आला चीज इस्तेमाल करते थे, तो पहले लोगों ने ये कर लिया कि वो देसी घी के साथ कोई मैयत के लिए हलवा वगैरह पकाते थे। तो इसका कोई शरई हुक्म नहीं है कि आप यही पकाएं, हलवा ही पकाएं और घी ही डालें, किसी भी चीज पर आप दुआ कर सकते हैं, और ना भी हो तो तब भी दुआ हो सकती है। लिहाजा इन चीजों को दीन का हिस्सा बनाना और इन पर जोर देना और लड़ाई करना और इसको कह देना कि ये गलत हो रहा है, तो ये सारी चीजें गलत हैं। आप घास भी ना डालें, और दुआ के लिए जरूरी नहीं है कि आप हलवा ही पकाएं और उसमें आप घी डालें देसी, इसकी कोई जरूरत, ठीक है जी। वो लोगों ने इसलिए किया था, घर में सबसे आला चीज जो है वो घी होती थी उस वक्त, देसी घी, यानी उनका मकसद ये था कि सबसे जो प्यारी चीज है वो अल्लाह की राह में दें। तो इस वक्त की जो प्यारी चीजें हैं वो अल्लाह की राह में मैयत के इसाले सवाब के लिए आप दे सकते हैं, उस वक्त भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखें, तो इन पर झगड़ा ना करें कि ये क्यों नहीं हुआ, हलवा क्यों नहीं पकाया गया, या घास क्यों नहीं डाला गया, या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ठीक है जी, अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। नमाज ईद चूंकि कुर्बानी भी है, तो इंशाअल्लाह 7:30 बजे नमाज ईद इंशाअल्लाह 7:30 बजे अदा करेंगे, ताकि 8 सवा 8 तक आप लोग अपने घरों में पहुंच जाएं और 10 तक 12 तक कुर्बानी से फारिग हो जाएं। नमाज ईद इंशाअल्लाह 7:30 बजे अदा की जाएगी। नमाज ईद इंशाअल्लाह 7:30 बजे अदा, 4:15 बजे जमात होती है, बड़ा टाइम है। ये जो मेरे दोस्त अहबाब संडे सर से या लंबी डेरी से या चेड़ों से या रीनों से जो लोग आते हैं नमाज जुम्मा के लिए, ईद के लिए भी आते हैं, मंडियार से, बकरियार सिटी से, या अपना मेंटल चौक से या तरशीजा से, तो आप अगर कोशिश करें तो बड़ा टाइम है। 4:15 जमात है तो 5:15, 6:15 2 घंटे हैं, 6:15 6:20 तक इंशाल्लाह बयान शुरू होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप नमाज ईद अदा करने से 1-1.5 घंटा पहले आए, ताकि हम अच्छी सी गुफ्तगू सुन सकें। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। फिर सुन लें कि इंशाअल्लाह
नमाज ईद 7:30 बजे अदा की जाएगी। मैं फैसल साहब से कहूँगा इसका इश्तिहार वगैरह भी बना दें ताकि सारे लोगों को खबर हो जाए नमाज ईद के बारे में, और मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर भी कर दें। जज़ाक